समलपुर नाम के एक गांव में 3 मित्र रहा करते थे। उनमें से पहला मित्र, जो कि एक ऊंटों का व्यापारी था, उसका नाम था शीतल। वो दूर दराज के देशों से बढ़िया किस्म के ऊंट खरीदता और फिर उन्हें ऐसी जगहों पर बेचता जहां पर ऊंटों की कमी होती थी। शीतल के पास एक बहुत बड़ा ऊंटों का घर भी था, जिसमें हमेशा 25-30 ऊंची नस्ल के ऊंट बंधे रहते। इन ऊंटों की देखभाल के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे। दूसरा 2 मित्र, जिसका नाम था पवन दत्त, वो एक जोहरी का काम करता था। हीरे जवाहरात और मोतियों का वह बहुत ही बड़ा पारखी था। उसे भी अपने कारोबार के सिलसिले में कई बाहर के देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। पवन दत्त के पास धन माल की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकरों की एक पूरी फौज रहा करती थी। और तीसरा मित्र, जिसका नाम था लबिन, वो एक खेतीहर किसान था। साथ ही साथ वो गांव का मुखिया भी था। अक्सर गांव के आदमी अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए लबिन के पास आया करते थे। लबिन अपनी समझदारी और अक्लमंदी से गांव वालों के झगड़ों का चुटकी में निपटारा कर दिया करता था। इसीलिए पूरे गांव में लबीन की बहुत ही इज्जत थी। ये तीनों मित्र वैसे तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, पर जब भी उन्हें समय मिलता वे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। एक दिन की बात है, लबिन के घर पर तीनों मित्र की मुलाकात हुई तो लबिन अपने बाकी दोनों मित्रों से कहने लगा, मित्रों, अगले महीने से पूस मास शुरू होने वाला है और मेरा मानना ये है कि इस पवित्र महीने में हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि धन कमाते कमाते तो हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी और हमें कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हमारा परलोक सुधर सके। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? जोहरी पवन दत्त कहने लगा, भाई लबीन, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगती है। सच पूछो तो पैसा कमाते कमाते अब मैं थक चुका हूं और कुछ समय भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूं। और फिर शीतल कहने लगा, तो आज से 3 दिन के बाद हम तीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि इन 3 दिनों में हम अपने सभी जरूरी काम निपटा लेंगे। और इस तरह से तीनों मित्रों ने फैसला कर लिया कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इन 3 दिनों में तीनों मित्रों ने अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए और फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इकट्ठे हुए। यात्रा शुरू हुई। 5-6 दिन के बाद उन्होंने एक नगर में एक यात्री पड़ाव में रहा, क्योंकि वे यात्रा करते हुए काफी थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। लेकिन शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ ये कि जिस यात्री पड़ाव में वो रुके थे, रात के समय उसमें आग लग गई। जैसे तैसे उन तीनों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आग और धुएं के कारण
वे तीनों अंधे हो गए। अपने भाग्य को कोसते हुए वो अपने घर वापस लौट आए। अब उन तीनों का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। उन्हें अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी तरफ उनकी आमदनी भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अंधा होने के कारण वो किसी भी तरह के व्यापार को करने के काबिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उनके पास जो भी धन था वो कम होता जा रहा था। एक समय वो भी आ गया जब उन तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, परंतु तीनों की मित्रों में कोई कमी नहीं आई थी। बस यूं समझ लीजिए कि वो तीनों अब एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब तीनों मित्र बैठे हुए थे तो लबीन कहने लगा, मित्रों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीनों दोस्तों की आंखें चली गई और अब तो हालत यह हो गई है कि घर में खाने के भी लाले हो गए हैं। इस अंधेपन के कारण ना तो हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई व्यापार कर सकते हैं। जो भी जमा पूंजी हमारे पास थी अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। मुझे तो बहुत ही चिंता होने लगी है कि आगे का हमारा भविष्य कैसा होगा। हम किस प्रकार अपना जीवन बिता पाएंगे। तब ऊंट का व्यापारी अंधा पवन दत्त कहने लगा, मित्रों, जो होना था वो तो अब हो चुका। अब हमारी आंखें तो वापस तो नहीं आएगी, पर आने वाली जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, क्योंकि अंधा होने से पहले मैं ऊंटों का व्यापार करता था और अक्सर ही अपने ऊंटों को बेचने के लिए दूर दराज के देशों के राजाओं के साथ मेरा उठना बैठना था। कई देशों के राजा तो मेरी बहुत ही इज्जत करते थे। ऐसे ही राजपुरा के राजा धीरज सिंह से मेरे बहुत ही दोस्ताना संबंध थे। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक बार राजपुरा जाकर राजा धीरज सिंह से मिलना चाहिए। वो हम तीनों अंधों की अवश्य ही सहायता कर सकते हैं। लबीन कहने लगा, भाई शीतल, भला एक राजा के दरबार में हम तीन अंधों का क्या काम होगा। राजा धीरज सिंह हम तीनों की सहायता क्यों करेंगे। तब जौहरी पवन सेन कहने लगा, लेकिन फिर भी हमें राजा धीरज सिंह के पास जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ये सोचकर वे तीनों लोग राजपुरा के लिए रवाना हो गए। राजपुरा का राजा धीरज सिंह शीतल को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। कई बार उसने शीतल से अच्छी नस्ल के कई ऊंट खरीदे थे। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे पहचान लिया। शीतल ने धीरज सिंह को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस तरह वह एक दुर्घटना के कारण अंधा हो गया और अब वह सहायता के लिए राजा के दरबार में आया है। राजा ने जब उन तीनों की कहानी सुनी तो उसे तीनों पर बहुत ही तरस आने लगा। राजा ने कहा, अगर मैं आप तीनों को अपने दरबार में रख लूं, तो आप मेरे लिए क्या कर पाएंगे। आप तीनों तो अंधे हैं। तब शीतल ने कहा,
महाराज, बेशक हम तीनों की आंखें जा चुकी हैं, परंतु हम तीनों अपने अपने हुनर के माहिर हैं और मुझे लगता है कि हम सलाहकार के तौर पर आपके दरबार में काम आ सकते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पिछले कई सालों से ऊंट घोड़ों का व्यापार कर रहा हूं और मुझे हर किस्म के ऊंट और घोड़े की अच्छी तरह से पहचान है। यदि आपको कभी ऊंट और घोड़ा खरीदना होगा तो मैं आपकी उसमें सहायता कर सकता हूं। ऊंट और घोड़ा कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, अच्छी या घटिया, वो शिकार के लायक है या युद्ध पर जाने के, ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है शीतल, मैं तुम्हें अपने दरबार में जगह दे सकता हूं। इसके बाद पवन दत्त आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, अंधा होने से पहले मैंने कई सालों तक जोहरी का काम किया है और मैं हर तरह के हीरे जवाहरात और मोतियों की परख कर सकता हूं। हाथों से छूकर बता सकता हूं कि कोई हीरा असली है या नकली। राजा ने कहा, ठीक है पवन दत्त, अगर तुम में ये खास बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में जगह देंगे। इसके बाद तीसरा मित्र यानी लबीन आगे आया और कहने लगा, महाराज, मेरा नाम लबीन है। मैं ना तो ऊंटों का व्यापारी हूं और ना ही मुझ में हीरे मोती परखने की योग्यता है, परंतु अपने गांव में मैं मुखिया था और लोगों के झगड़े सुलझाने, उनकी समस्याओं को दूर करने की कला मुझ में है और इस तरह से कई मुकदमों का फैसला करने के बाद मुझ में इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं इंसानों की परख कर सकता हूं। अंधा होने के बावजूद भी मैं किसी भी औरत या मर्द के बर्ताव से आपको ये बता सकता हूं कि वो कैसा है। इंसान की फितरत को परखना मेरी खासियत है। राजा ने कहा, ठीक है लबिन, हमें तुम जैसे इंसान की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों के लिए आप महल के मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। ये तीनों आज से हमारे महल में ही रहेंगे। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी तो हम इन्हें दरबार में बुला लिया करेंगे। इस तरह से अब वो तीनों अंधे दोस्त राजा धीरज सिंह के महल में सलाहकार के तौर पर रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया। उस व्यापारी ने जब महाराज को वो घोड़ा दिखाया तो घोड़े की तारीफ करते हुए वो कहने लगा, सम्राट, ये अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का दूसरा घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हो। आप चाहे तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें, ये हमेशा आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की कद काठी और उसके शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला कर लिया। व्यापारी ने कहा, राजन, क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही खास है
इसलिए इसकी कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का माथा ठनका। सोचने लगा, आज तक मैंने इतनी ऊंची कीमत का घोड़ा नहीं खरीदा। इतना महंगा घोड़ा खरीदने से पहले क्यों ना मैं अंधे शीतल की सलाह ले लूं। ये सोचकर राजा ने अपने एक दास को भेजा कि वो शीतल को बुलाकर लेकर आए। जब शीतल वहां पर पहुंचा तो वो हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक उस घोड़े को हाथों से टटोलने के बाद शीतल कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला ये है कि ये घोड़ा बिल्कुल बेकार है और आप जैसे राजा के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर घोड़े के व्यापारी को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने गुस्से में राजा से कहा, हजूर, ये तो एक अंधा आदमी है। घोड़े के भले बुरे की इसको क्या पहचान। अंधा शीतल अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के व्यापारी ने उसके बारे में ऐसी बात की तो वो व्यापारी की बात सुनकर कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो ये अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी तो शीतल कहने लगा, महाराज, असल में ये घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिलाकर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने पर ये अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो ये घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस घोड़े पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। शीतल की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का हुक्म दिया। उस सिपाही के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बुरी तरह से बिदकने लगा। ये देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो घोड़ा एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। राजा अब शीतल की काबिलियत देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने व्यापारी को फटकार लगाई कि तुम इस राज्य में आकर हमारे साथ धोखा करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर 50,000 अशर्फियां का जुर्माना लगाया जाता है और ये अशर्फियां तुमसे वसूल करके अंधे शीतल को दी जाएंगी। और फिर ऐसा ही किया गया। 50,000 अशर्फियां घोड़े के व्यापारी से लेकर अंधे शीतल को दे दी गई। राजा के खजाने में एक बहुत ही बेशकीमती और बड़े आकार का हीरा था। राजा चाहता था कि उसके पास बिल्कुल इसी तरह का एक और हीरा भी होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक जौहरी पीयूष राजा को ठीक उसी तरह का एक हीरा और पेश करने के लिए आया। सम्राट को वो हीरा बहुत ही पसंद आया। सम्राट ने जौहरी पीयूष से वो हीरा खरीदने की इच्छा जाहिर की। जौहरी पीयूष ने कहा, महाराज, इस हीरा की कीमत 7,000 अशर्फिया है। तब राजा ने सोचा, क्यों ना हीरा को खरीदने से पहले अंधे पवन दत्त की सलाह लेनी चाहिए। उसने तुरंत एक नौकर को भेजकर
अंधे पवन दत्त को बुलवाया। पवन दत्त वहां पर आया और हाथों में हीरा को लेकर वो कुछ देर तक उसे टटोल रहा और फिर जो हीरा राजा के पास था उसे भी अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक उसे जांच परखता रहा। कुछ देर के बाद उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हजूर, ये हीरा जिसे आप 7,000 अशर्फियां देकर खरीदना चाहते हैं, ये बिल्कुल नकली है। जो जौहरी पीयूष उस हीरा को बेचने आया था, उसने जब पवन दत्त की ये बात सुनी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह अंधे पवन दत्त को बुरा भला कहने लगा। राजा से वो कहने लगा, हजूर, ये आदमी तो अंधा है, भला इसे हीरा की क्या पहचान। जौहरी पीयूष की बात सुनकर राजा ने पवन दत्त से पूछा, तुमने इस हीरा को नकली क्यों बताया? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? पवन दत्त ने उसी समय एक दास से एक पत्थर मंगवाया। इसके बाद पवन दत्त ने राजा का हीरा लिया और उस हीरा को जमीन पर रखकर पत्थर की एक जोरदार चोट मारी, लेकिन पत्थर की चोट से हीरा फिसलकर दूर जा गिरा। अब पवन दत्त ने जौहरी पीयूष का हीरा जमीन पर रखा और इस पर पहले की ही तरह पत्थर से चोट मारी। पत्थर की चोट खाते ही जौहरी पीयूष का हीरा चकनाचूर हो गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया। उसने जौहरी पीयूष को फटकार हुए कहा, तुम एक राजा के साथ बेईमानी करना चाहते थे। हम चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, पर हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें जान से नहीं मारे, परंतु धोखेबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी। तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम्हें 7,000 अशर्फियां का जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस तरह राजा ने उस जौहरी पीयूष से 7,000 अशर्फियां का जुर्माना लिया और वो अशर्फियां पवन दत्त को दे दी। राजा पवन दत्त के काम से भी बहुत ही खुश था कि पवन दत्त के रूप में उसे एक बहुत ही गुणी आदमी मिल गया है। और फिर राजा ने फैसला किया कि उसने 2 अंधे आदमियों का तो इम्तिहान ले लिया है, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं। क्यों ना अब तीसरे अंधे यानी लोबिन का भी इम्तिहान ले लिया जाए, जिससे कि उसकी काबिलियत भी साबित हो सके। उसने कहा था कि वो इंसानों की परख कर सकता है, किसी भी औरत या मर्द के बारे में वो बता सकता है। तो क्यों ना मैं उस लोबिन से अपनी रानी के बारे में कुछ पता करूं। ये सोचकर राजा ने लोबिन को अकेले में अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के व्यवहार के बारे में बता सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी यानी रानी के बारे में हमें कुछ बताओ। लोबीन फौरन इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपको रानी जी के बारे में अवश्य बताऊंगा। इसके लिए उन्हें यहां पर बुलाना होगा। राजा ने तुरंत एक दासी को आदेश दिया
कि वो महारानी को बुला कर लाए। दासी दौड़ती हुई महारानी के कमरे में गई तो महारानी ने जवाब में ये कहलवा दिया कि मैं अभी हाथ धो रहा हूं। थोड़ी देर के बाद दासी एक बार फिर से महारानी के पास पहुंची। तब महारानी ने जवाब दिया कि मैं अभी श्रृंगार कर रही हूं। तीसरी बार जब दासी महारानी के पास पहुंची तो वो कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल रही हूं। दासी एक बार फिर से महारानी के कमरे में गई तो रानी ने कहलवाया कि मैं अभी बाल बना रही हूं। इस तरह से दासी जितनी बार भी महारानी के कमरे में गई तो महारानी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया और अंधे लोबिन के सामने आने से वो घबराती रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लोबिन ने राजा को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे आपकी महारानी के ऐसे बर्ताव से ये शक हो रहा है कि ये किसी अच्छे खानदान की नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहले किसी राजा के यहाँ पर दासी रह चुकी है। महाराज ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? लोबिन कहने लगा, हजूर मैं एक अंधा हूं। भला मेरे सामने महारानी को श्रृंगार करके ठाट बाट से आने की क्या जरूरत है? वो तो हर बार बहाने बनाती रही। इससे मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए तो वो मेरे सामने आने से कतरा रही है। महारानी के बारे में सच्चाई जानकर सम्राट को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आया। सम्राट ने उसी वक्त अपने ससुराल कुछ सिपाहियों को भेजा और सच्चाई मालूम करवाई। सिपाहियों के जरिए महाराज को ये बात मालूम हुई कि महारानी एक राजघराने की नहीं बल्कि किसी छोटे खानदान की है। तो राजा बहुत ही हैरान रह गया। अब वो अपनी महारानी पर तो जुर्माना नहीं कर सकता था। राजा ने अंधे लोबिन को 6000 अशर्फियां अपनी तरफ से इनाम में दी। 2 दिन के बाद राजा ने फिर से एक बार लोबिन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम हमारे मंत्री के बारे में कुछ बता सकते हो? लोबिन कहने लगा, हजूर आपके महामंत्री के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका महामंत्री एक नंबर का मक्कार आदमी है। राजा ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब लोबिन कहने लगा, हजूर आपकी पत्नी के बारे में मैंने जो राज आपको बताया था वो इस पूरे महल में आपको और आपके महामंत्री को ही मालूम है कि रानी एक छोटे खानदान से है। लेकिन अब ये खबर पूरे नगर में फैल चुकी है। भला ये कैसे हो सकता है? जरूर आपके महामंत्री ने यह बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई होगी। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कही होगी और फिर पड़ोसन ने किसी और मिलने वाली से उसका जिक्र किया होगा। इस तरह ये बात पूरे नगर में फैल गई, जिससे पता चलता है कि आपके मंत्री के पेट में कोई राज की बात पच नहीं सकती। राजा ने फौरन अपने महामंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हमारी पत्नी से जुड़े हुए राज को तुमने किसी से कहा था? महामंत्री ने कहा,
हजूर, ये बात मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि अंधा लोबिन बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस तरह से राजा ने अब तीनों अंधों का इम्तिहान ले लिया। इसके बाद राजा ने तीनों अंधे दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम तीनों मेरे इम्तिहान में बिल्कुल खरे उतरे हो। अंधे होने के बावजूद भी आप लोग बहुत ही गुणी और अक्लमंद हैं। इसीलिए मैं आप तीनों को अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रखता हूं। आज से आपके रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही की जाएगी। इस तरह तीनों मित्र अब राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। अब राजा भी इस बात से खुश था कि उसके दरबार में 3 बहुत ही गुणी और अक्लमंद दरबारी आ गए हैं। एक छोटी सी गांव में मोहन नाम का एक कोयरी रहता था। वह कोयरी कोई कामकाज नहीं करता था। आलसी इतना कि उससे ज्यादा आलसी पूरे गांव में कोई ना था। मोहन ना कोई काम धंधा करता और घर उसका भूतों का डेरा। कोई भी उसके घर में खाना पसंद ना करता था। उसे अच्छा खाना खाए हुए बरसों बीत गए थे। अब तो मोहन अपनी हालत से खुद भी बहुत परेशान हो गया और एक दिन सोचने लगा, अगर मेरी यही हालत रही तो मेरी शादी कैसे होगी? कौन मुझे अपनी कन्या देगा? क्या मैं सारी उम्र कुंवारा ही बैठा रहूंगा? नहीं, मैं अपनी पूरी जवानी ऐसे तो नहीं बिता सकता। यही सोचकर वह अपने दादा के यहाँ चला गया। मोहन ने अपने दादा से कहा, दादाजी प्रणाम। दादा अपने नाती को अचानक से आए हुए देखकर बिल्कुल खुश ना हुए। उन्होंने कहा, अरे मोहन, यहाँ कैसे आना हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मोहन बोला, अरे दादाजी कहाँ ठीक है, बस किसी तरीके से मेरी शादी करा दो, मेरा घर बसवा दो। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अच्छा खाना खाए वर्षों बीत गए हैं। दादाजी बोले, बेटा घर तो मैं तेरा बसवा दूं, लेकिन घर चलाने के लिए कमाना भी तो बहुत जरूरी है, जो कि तू बिल्कुल नहीं काम करता है। मोहन कहने लगा, दादाजी एक बार मेरी शादी करा दो, मैं कमाने भी लगूंगा। आपसे वादा करता हूं, अपनी पत्नी को बिल्कुल दुखी नहीं करूंगा। मेरा घर बसवा दो दादाजी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। दादा ने कहा, ठीक है, मैं कोई जुगाड़ करता हूं और तेरा विवाह करा दूंगा। मोहन बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिन में मोहन के दादा ने अपना चक्कर चलाया और उसका विवाह एक सुंदर लड़की के साथ करा दिया। मोहन की पत्नी का नाम प्रतिमा था। अब तो मोहन और उसकी पत्नी प्रतिमा को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। उसके पास थोड़ा सा दहेज भी था। जल्दी ही अपने घर पहुंच गया। जब मोहन की पत्नी प्रतिमा घर के अंदर आई तो देखकर घबरा गई। अरे ये घर है या भूतों का डेरा? ये तो बहुत गंदा घर है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मोहन बोला, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम चिंता ना करो, अब मैं कमाने लगूंगा और तुम हो ना, अब तो तुम इस घर को स्वर्ग बना ही दोगी। प्रतिमा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी, सही कहते हो, इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। तभी बेचारी प्रतिमा नई नवेली दुल्हन अब लग गई काम में। उसने जल्दी से अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई की और फिर कुछ पकवान बनाए। मोहन ने पहली बार कई वर्षों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। वह तो बड़ा खुश हो गया कि अब तो रोज ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा।
मोहन की पत्नी प्रतिमा थोड़ा सा दहेज लेकर आई थी, इसलिए कुछ दिन का गुजारा तो अच्छे से चल गया। अब तो प्रतिमा उसे बड़ी परेशान हो गई कि ये तो कोई काम नहीं करता है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है, इसे तो बस हर वक्त खाना ही चाहिए। एक दिन तो हद ही हो गई। प्रतिमा ने मोहन को काम करने के लिए कहा, लेकिन वह बाजार जाकर उधार सामान लेकर आ गया। ये देखकर प्रतिमा को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। उसके जाते ही मोहन की हालत फिर से बदतर होती जा रही थी। ना तो उसे टाइम पर खाना मिलता और ना ही उसके घर में साफ सफाई रहती थी। मोहन बड़ा परेशान हो गया। जैसे तैसे करके विवाह किया था, अब वह भी 9-2-11 हो गई। ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं उसे वापस लेकर जरूर आऊंगा। मोहन ने मन में ठान लिया और अगली सुबह वह अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाने लगा। जब मोहन पैदल से अपनी ससुराल जा रहा था तो वह बहुत ज्यादा थक गया। अब तो मोहन ने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि उसने देखा कि सामने एक गधा खड़ा हुआ है। गधे को देखकर मोहन के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ गई कि चलो इसी के ऊपर बैठकर अपने ससुराल चला जाऊंगा, ये तो अच्छी सवारी बनेगी। मोहन यह सोचकर उस गधे के पास चला गया और गधे से बोला, अरे ओ गधे, चल मेरी ससुराल, तुझे अपनी ससुराल घुमा कर लाता हूँ। ये कहकर जैसे ही मोहन उस गधे पर बैठा तो गाधा इधर उधर भागने लगा। कभी दूसरी दिशा की ओर दौड़ता तो कभी तीसरे दिशा की ओर दौड़ने लगा। मोहन बहुत ज्यादा घबरा गया। अरे ये क्या, मैंने तो सवारी बनाई थी, लेकिन आज तो ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। मेरी तो जान के ही लाले पड़ गए। अब तो गाधा भागते भागते एक तालाब में जा गिरा। मोहन भी उसी तालाब में गधे के साथ गिर गया। जैसे तैसे करके मोहन तालाब से बाहर निकला, तब तक गाधा वहां से भाग चुका था। मोहन सोचने लगा, सवारी तो मिली नहीं और कपड़े भी गीले हो गए। अब 1 घंटा इन्हें सुखाने में लग जाएगा। बेचारा धूप में बैठ गया और अपने कपड़ों को सुखाने लगा। कपड़े सूखने के बाद मोहन पैदल ही अपनी ससुराल की ओर चल दिया। चलते चलते सामने से उसे फिर वही गाधा आता हुआ दिखाई दिया। अब तो मोहन को उस गधे पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने एक डंडा उठाया और उस गधे के पास जाकर उस गधे को एक पेड़ से बांध दिया और जैसे ही उसे मारने वाला था, उसके मन में ख्याल आया कि कहीं अगर इसका मालिक इसकी आवाज सुनकर यहाँ आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसे मारूंगा नहीं, यहीं पर बांधकर छोड़ दूंगा। मोहन ने ऐसा ही किया। वह उस गधे को पेड़ से बांधकर अपनी ससुराल चला गया। थोड़ी ही देर बाद मोहन अपनी ससुराल में पहुंच गया। वहां ससुर जी से मिला। अब ससुर जी से जब मोहन बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी प्रतिमा को समझ में आ गया कि हो ना हो उसका पति उसके घर आ गया है। भले ही मोहन कैसा भी था, लेकिन था तो उसका पति, इसीलिए वह बड़ी खुश हुई। अपने पति के लिए मिठाइयाँ लेकर आई और जैसे ही उसने मोहन के सामने मिठाइयाँ राखी तो मोहन ने मुंह सुकड़ते हुए कहा, अरे क्या अब यहाँ भी यही खाने को मिलेगी? मैं तो मिठाइयाँ खा खा कर थक चुका हूँ। अपने पति का ये रवैया देखकर प्रतिमा सोचने लगी कि इसका मतलब ये बहुत अमीर हो गए हैं, तभी तो मिठाइयों को देखकर मुंह सिकुड़ रहे हैं। अगर अमीर ना होते तो मिठाइयों पर टूट पड़ते।
क्योंकि ये तो है ही भुक्कड़। लगता है इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है। प्रतिमा मन ही मन बड़ी खुशी हुई। तभी मोहन के ससुर के पास एक धोबी आया और कहने लगा, जमींदार साहब गजब हो गया, आज तो मेरा गाधा ना जाने कहाँ चला गया है। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मेरा गाधा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपना काम धंधा कैसे कर पाऊंगा। मैं तो रोज गधे पर इतने कपड़े लाद कर उन्हें धोने के लिए ले जाता था। ना जाने मेरा गाधा कैसा होगा, किस हाल में होगा। ये सोचकर वह धोबी बड़ा दुखी हो रहा था। जब मोहन के कानों में उस गधे की बात गई तो वह सोचने लगा कि कहीं वो गाधा इस धोबी का तो नहीं था जिसे मैंने जंगल में पेड़ से बांधा हूं। हो ना हो वही गाधा इसका है। क्यों ना मौके का फायदा उठाऊं। अब तो मोहन बाहर आया और कहने लगा, अरे क्या बात है भैया, क्यों इतने दुखी हो। धोबी कहने लगा, मेरा गधा खो गया है। मैं उसी से अपना काम धंधा करता था लेकिन आज मैं उसके बिना बड़ा परेशान हूं। तभी मोहन ने कहा, अच्छा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। धोबी ने उसे अपना हाथ दिखाया। हाथ देखते ही मोहन बोला, अरे चिंता मत करो, तुम्हारा गधा मिल ही गया समझो। वह पास के जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ है, जाओ उसे खोल कर ले आओ। धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ ज्योतिष लगता है, जो इसने मेरे हाथ को देखते ही बता दिया कि मेरा गधा कहाँ बंधा है। लेकिन फिर भी उसके साथ एक दो आदमी और जंगल में गए और देखा कि बिल्कुल एम के कहे मुताबिक जंगल में एक पेड़ से गधा बंधा हुआ था। गधे को देखकर धोबी बड़ा खुश हुआ। वह खुशी के मारे फूला ना समाया और अब तो वह मोहन के लिए उपहार में मिठाइयां लेकर आया और कहने लगा, लो दामाद जी, मैंने खुशी से आपको ये मिठाइयां दी हैं, आप इन्हें खाइए। आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। इस गधे के बिना तो मैं अधूरा था। मोहन को अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुशी हो रहा था। उसने कभी कोई काम तो किया ना था लेकिन आज उसकी इतनी वाहवाही हो रही थी कि वह फूला ना समाया और कहने लगा, अरे ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है, मैं तो कुछ भी बता सकता हूँ। उधर मोहन का ससुर भी अपने दामाद की इतनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि मेरे दामाद जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं। अब तो मोहन की खूब आओ भगत हुई। रात का समय था। मोहन ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। उसके पेट में सोते सोते गुड़ गुड़ होने लगी। बेचारे को लगा कि पेट खराब हो गया है, इसीलिए वह रात को ही पेट साफ करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। रात की बात थी कि जिस जंगल में मोहन पेट साफ करने गया था वहीं पर कुछ चोर लुटेरे गांव की ओर चोरी करने जा रहे थे। उन चोरों ने मोहन को देख लिया और कहने लगे, अरे तू कौन है और यहाँ क्या करता है। मोहन पहले तो चोरों को देखकर घबरा गया लेकिन फिर उसने सोचा, घबराने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो योजना बनानी ही पड़ेगी। मोहन ने कहा, अरे भाई कौन होता, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर ही हूं। कई दिनों से कोई चोरी नहीं की, बस उसी की तलाश में घूम रहा हूं। चोर कहने लगे, अच्छा तुम भी चोर चोर ही हो, फिर ठीक है, हमें भी अपने एक साथी की तलाश है, क्या तुम हमारे गिरोह में शामिल होंगे। मोहन कहने लगा, हाँ मालिक, मैं अभी हो जाता हूं, मैं भी आपके गिरोह में ही रहूंगा और जहां आप चोरी करने जा रहे हो मुझे भी लेकर चलो। ये बात सुनकर गिरोह का मालिक बोला, ठीक है, हम तुम्हें साथ तो ले जाएंगे,
लेकिन जो भी सामान उठाना, ठोक बजाकर उठाना, बस यही काम समझदारी से करना। सब कहने लगे, ठीक है सरदार, हम ऐसा ही करेंगे। मोहन भी समझ गया, जो उठाना है ठोक बजाकर उठाना है। अब सारे के सारे एक घर में घुस गए। कोई कुछ उठा रहा था, कोई कुछ उठा रहा था। मोहन की नजर सामने रखे हुए एक ढोल पर पड़ गई। उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं इसे ही उठा लूं। मोहन ने जब वह ढोल उठाया तो उसे एक बात याद आ गई कि जो भी उठाना है ठोक बजाकर उठना है। मोहन ने आव देखा ना ताव अपना ढोल ठोकने बजाने लगा। ठोकने बजाने की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए। गांव वाले भी वहां पर आ गए। उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। मोहन से सब कहने लगे, अरे तो बता तू कहां से आया है। तब मोहन बोला, अरे भाई मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो जमींदार जी का जमाई हूं। मैंने इन चोरों को देख लिया था, इसीलिए मैं इन्हें पकड़वाने के लिए आया था और इसीलिए मैंने ये ढोल बजाया। सब उसकी बड़ी तारीफ करने लगे। अरे वाह, जमींदार जी का जमाई तो बहुत नेक है, उसने आज इन चोरों को पकड़वा ही दिया। अब तो राजा के दरबार में मोहन को बुलवाया गया और राजा ने कहने लगा कि तुमने चोरों को कैसे पकड़वाया। मोहन ने एक झूठी कहानी राजा को सुना दी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने 500 सोने की मुद्राएं मोहन को भेंट में दी। मोहन उन सोने की मुद्राओं को लेकर ससुराल चला गया। ससुर ने जब इतनी सारी सोने की मुद्राएं अपने दामाद के पास देखी तो हैरान हुए कि तुम्हारे पास सोने की मुद्रा कैसे आई। अब तो मोहन ने सीना चौड़ा करते हुए कहा कि मैंने आज कुछ चोरों को पकड़वाया है, उसी का इनाम राजा साहब ने मुझे दिया है। मोहन की पत्नी प्रतिमा भी बहुत खुश थी कि मेरे पति तो बहुत काम के इंसान है। अब तो मोहन कुछ समय के लिए अपनी ससुराल में ही रुक गया और वहां पर उसकी खूब आव भगत हो रही थी। उधर सभी लोग उसे एक ज्योतिष समझ रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिष है। आसपास के गांव में भी उसकी खूब आव भगत होने लगी। ऐसे ही मजे से कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा की बेटी का हार चोरी हो गया और उस हार का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। राजा बड़ा परेशान हो गया कि ना जाने मेरी पुत्री का कीमती हार कहां चला गया, किसने चोरी कर लिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरी बेटी के हार को वापस लाएगा, मैं उसे 5000 सोने की मुद्राएं भेंट में दूंगा। ये खबर जब मोहन के ससुर ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि मेरा दामाद तो एक ज्योतिष है, वह तो उस हार का पता लगा ही लेगा। उन्होंने आकर मोहन से कहा, अरे बेटा, तुम्हें पता है राजा ने कितना बड़ा इनाम रखा है। उनकी बेटी का हार चोरी हो गया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा 5000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वह सोचने लगा कि मैं हार कैसे ढूंढ लूंगा। वो सब तो मेरी चाल थी जिसमें मैं कामयाब हो गया, लेकिन हार का पता कैसे लगाऊंगा भला। यहां तो मैं फंस गया। लेकिन अब मोहन का ससुर उसे राज दरबार में ले गया और राजा साहब से कहने लगा, राजा साहब, मेरा दामाद एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है और यह आपकी बेटी का हार भी जरूर खोज देगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि वाकई में ऐसा होगा तो मैं इसे 5000 सोने की मुद्राएं भेंट में दूंगा। राजा मोहन से बोले, क्या तुम ज्योतिष हो? तब मोहन कहने लगा, नहीं मालिक, बस थोड़ा बहुत बता देता हूं।
राजा उसकी इस बात से और भी ज्यादा परेशान हुए कि जो इंसान अपने काम में निपुण होता है वो उसकी कभी भी तारीफ नहीं करता, और ये ऐसा ही है। इसने अपने काम की तारीफ नहीं की और कह दिया कि थोड़ा बहुत बता देता हूं। राजा को उस पर पूरा यकीन था। राजा ने कहा, अगर कल तक तुमने मेरा हार खोज दिया तो मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्रा दूंगा, लेकिन अगर नहीं खोजा और ये बात असत्य हुई तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। इस बात का खास ख्याल रहे। तो मोहन के होश उड़ हो गई कि कल तो तू बेटा नहीं बचाने वाला, क्योंकि हार कैसे ढूंढ पाएगा। बेचारा बड़ा उदास था। उसने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया और यही सोच रहा था कि कल तो तुम मारा जाएगा। मोहन की पत्नी प्रतिमा बोली, क्या बात है जी, आज आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मोहन ने उसे कुछ ना कहा और कहने लगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। अपनी पत्नी से ये कहकर मोहन जो बाहर आंगन में लेटने चला गया। अब मोहन को नींद नहीं आ रही थी, बस उसके मन में तो यही ख्याल था कि कल तो तुम मारा जाएगा। अब तो मोहन लेटे लेटे गाना गाने लगा, आजा रे निंदिया आजा, कल तेरा शीश कटेगा दरबार में, आजा रे निंदिया आजा, कल तेरा शीश कटेगा दरबार में। उसी घर के पास एक औरत मोहन का ये गाना सुन रही थी, जिसका नाम निंदिया था, और वह निंदिया राजकुमारी के सेविका थी, जिसने वह हार चुराया था। उसने जब ये गाना सुना तो वह सोचने लगी कि ज्योतिष को पता चल गया है कि हार मैंने चुराया है, और इसीलिए ये गाना गाकर मुझे अगवा कर रहा है कि आज रे निंदिया आजा, कल शीश कटेगा तेरा दरबार में। इससे अच्छा होगा कि मैं इसके पास जाकर इसे वह हार बता देता हूं, कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। यही सोचकर निंदिया उसके पास चली गई और कहने लगी, दामाद जी, मुझे वक्त दो, मैं आपको सोने का हार बता दूंगी कि बस आप मेरी जान राजा साहब से बचा लेना। मोहन सोचने लगा कि मैंने तो इसका नाम लिया ही नहीं, फिर ये सब क्यों बोल रही है। तब वह बोली, आप बोल रहे थे कि आजा रे निंदिया आजा, कल दरबार में शीश कटेगा तेरा। आप तो अंतर्यामी हो, मेरा ही नाम निंदिया है और आप मेरी ही बात कर रहे हो। मोहन ने मौके का फायदा उठाया और बोला, हाँ निंदिया, मैं सब जानता हूं, जा जल्दी से लाकर वह हार मुझे दे दो, नहीं तो तेरा शीश तो काटने से कोई नहीं बचा सकता। मैं दरबार में सब कुछ बता दूंगा। निंदिया बोली, नहीं दामाद जी, ऐसा कुछ ना करना। मैंने वो हार तालाब के किनारे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा रखा है, आप वहां से निकाल लेना और मेरा नाम किसी को मत बताना। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं कोई उपाय कर लूंगा, अब तुम जाकर सो जाओ। मोहन बड़ा खुशी हुआ। अगली सुबह मोहन को राजा के 2 सैनिक ले जाने के लिए आ गए। मोहन अब राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, मोहन, अपना वायदा याद है या नहीं कि तुम कल मुझे चोर को पकड़ कर दोगे। मोहन ने कहा, लेकिन राजा साहब बात हार को ढूंढने की हुई थी, ना कि चोर को पकड़वाने की। राजा बोला, ठीक है, फिर हार ही ढूंढ कर दो। मोहन ने कहा, राजा साहब, आपकी राजकुमारी का हार तालाब के किनारे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है, अपने सैनिकों को भेजकर उसे मंगवा लीजिए। राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिक वहां पर भेजे और थोड़ी ही देर बाद राजा के सैनिक हार को लेकर दरबार में आ गए।
कि राजा साहब हमें हार मिल गया। राजा हार को देखकर बड़ा खुशी हुआ और वह भी अब मोहन के बुद्धि के दांत देने लगा। राजा ने खुश होकर मोहन को 10,000 सोने की मुद्राएं दे दी और उसे और अन्य उपहार भी भेंट में दिए। मोहन बहुत ज्यादा खुश था। उसकी ससुराल में उसकी बहुत खातिरदारी होने लगी। कुछ दिन तो मोहन अपनी ससुराल में ही रहा, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी से बोला, अरे प्रिय, अब हमारे पास बहुत धन है, अब हम अपने घर को चलते हैं। मोहन की पत्नी कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं सोचती थी कि आप एक निकम्मे इंसान हो, लेकिन आप तो बहुत बुद्धिमान इंसान हो और आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपके साथ आपके घर चलने को तैयार हूं। अब दोनों पति पत्नी खुशी अपने घर वापस चले गए और उसके बाद मोहन के पास इतना धन था कि उसने एक अच्छा सा मकान बनवाया और अपना एक काम खोल लिया, जिससे उसकी आमदनी खूब बढ़ने लगी और वह सुख से जीवन बिताने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गेहूं पीसने वाली एक चक्की का स्वामी अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी में जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई गेहूं पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी और बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा का रहा था। आटे की चक्की के पीछे एक आम का पेड़ था। उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर भी था। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां कटनी पड़ती। इन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते, उसी से वह अपना घर चलाता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी होकर एक बार जंगल से लकड़ियां काटने गया, तो वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ, अगर तू मुझे एक चीज देने का वादा करे, जो मैं तुझसे मांगू। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा? वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और वह चीज देने का वायदा भी कर लिया जो वह मांगेगा। वह बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंस कर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का स्वामी अपने घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये घर में अचानक इतना सारा धन कहां से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए हैं। ये सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर नहीं आया। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये सब क्या है? उसका पति बोला, शायद ये सब उस बूढ़े आदमी की करामात है, जो मुझे पहली बार जंगल में मिला था।
उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया था। भोला उसकी पत्नी ने पूछा, वह बुढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की का मालिक भोला लापरवाही से बोला, चक्की के पीछे जो आम का पेड़ है, शायद वह उसे लेना चाहता होगा। परंतु भोला उसकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह समझ गई कि इतना सारा धन देने के बदले में कोई सिर्फ आम का पेड़ क्यों लेगा। उसे अंदेशा हो गया कि वो बूढ़ा आदमी आम का पेड़ नहीं, बल्कि उसके पेड़ से आम तोड़ती हुई उसकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। असल में उसका अंदेशा बिल्कुल सही था। वो बूढ़ा एक शैतान जादूगर था जो उसे लड़की को पाना चाहता था। उसकी पुत्री का नाम चंपा था। पत्नी को अपने पति पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जो धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए वह क्या करे। उसकी पुत्री चंपा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। साथ ही वह ईश्वर की बहुत बड़ी भगत भी थी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती। इधर धीरे धीरे 3 साल बीत गए। किसी को पता ही ना चला। तभी एक दिन अचानक वो बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक भोला के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे अपनी पुत्री को मांग करने लगा। चक्की का मालिक भोला उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा पैसों के बदले में उसकी पुत्री की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा, तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी। अतः अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वो उस शैतान बूढ़े के पास आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह बूढ़ा फिर से वहां आ पहुंचा। आज भी लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक भोला पर बहुत ही गुस्सा आया। वह बोला कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए ही चाहिए। चक्की का मालिक भोला घबरा गया और बोला, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे अपनी बेटी को आपको सौंप दूं? बूढ़े ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करेगा तो मैं तेरी गार्डन मरोड़ दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक भोला बहुत ही डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, बेटी मैं ये सब करना तो नहीं चाहता, परंतु मैं उससे वायदा कर चुका हूं और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चंपा ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा कि पिताजी ये सब ईश्वर की इच्छा है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। चक्की का मालिक भोला अपने इस बात के लिए बहुत ही दुखी था, पर वह उस शैतान जादूगर से छुटकारा भी नहीं पा सकता था।
क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। अब वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। चक्की के मलिक भोला ने एक बार फिर उस बूढ़े को ये कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। वो बूढ़ा उस समय तो वहां से चला गया। चंपा अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान जादूगर से पैसे लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। भगवान में विश्वास रखने वाली चंपा इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान बूढ़ा कोई नया गुनाह करने के लिए उसके पिता को फिर से मजबूर ना करे। माता पिता के लाख समझने पर भी वह अगले दिन घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। साथ ही उसे बहुत ही भूख लग रही थी। बगीचे में फलों के कुछ पेड़ थे, जिन पर पके हुए फल लटक रहे थे। उन्हें देखकर चंपा की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि फल बहुत ही ऊंचाई पर लगे हुए थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत ही दुखी हुई। वह जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी एक सुंदर सी लड़की अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ के पके हुए फल खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पके हुए फल तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 फल तोड़कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देख रहा था और डर के मारे वह बिल्कुल चुप था। उसे लगा कि जरूर यह कोई भूत है जो बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियां में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मलिक, जो कि एक सुंदर सा राजकुमार था, उसका नाम सुमन था, सुमन माली के पास पहुंचा तो माली दीपक ने उसे वह अनहोनी घटना सुनाई। पर राजकुमार सुमन को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उस बाग में कोई भी भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली दीपक ने जरूर ही कोई सपना देखा होगा। पर माली दीपक अपनी बात पर डाटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ जो देखा था। सुमन बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इस बगीचे में छुप कर देखूंगा कि सचमुच कोई भूत भी है या नहीं। सारे दिन चुपचाप चंपा घनी झाड़ियां में छुपकर बैठी रही। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगा तो वह झाड़ियां से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 फलों को लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी।
जैसे ही फल खत्म हुए, वैसे ही सुमन जो दीपक के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? चंपा उस अजनबी को देखकर डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इस दुनिया में एक अभागी लड़की हूं। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। सुमन उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो दूसरी सुंदर सी लड़की वहां पर नहीं थी, केवल चंपा ही वहां पर बैठी हुई थी। सुमन ने देखा कि चंपा बहुत ही सुंदर थी। सुमन को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ राजमहल में ले गया और उसे अपनी माता से मिलवाया। माता के कहने पर सुमन ने चंपा से विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली चंपा के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। कुछ दिनों बाद सुमन को एक यात्रा के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद चंपा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुमन की माता ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर चिट्ठी के रूप में अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में वह दूत थक गया और आराम करने लगा। तभी वह धूर्त जादूगर बूढ़ा जो उन पर नजर बनाए रखे हुए था, वह वहां पर पहुंचा और चुपचाप उसने वह चिट्ठी बदल ली और दूसरी चिट्ठी उसे थमा दी, जिसमें लिखा था कि उसकी पत्नी ने अपंग बालक को जन्म दिया है। सुमन ने जब यह खत पढ़ा तो उसे खुशी की बजाय बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी माता को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं है। वह तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखें जब तक वह घर लौटकर वापस नहीं पहुंचता। अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने के लिए बैठा तो उसे नींद आ गई। पर जब दूध लौटते समय इसी बीच फिर से वह शैतान जादूगर बूढ़ा दूसरा खत उसकी जगह रख देता है। इस खत में लिखा था कि मां बेटे दोनों को जान से मार डालो। जब अगले दिन दूत ने यह पत्र राजमाता को दिया तो वह उसे पढ़कर बहुत ही हैरान हुई कि उसका बेटा इतना बड़ा निर्दय कैसे हो सकता है, जो अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी। इसीलिए उसने यह बात अपनी बहू को बताई। चंपा को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी राजमाता के कहे अनुसार वो अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ कोई नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि कहीं उसके बेटे को पता ना चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब चंपा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब ईश्वर ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी,
जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक बूढ़ी सी महिला खड़ी थी। वह बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। चंपा ने अपने बच्चे को गोद में लिया और उसे छोटे से घर की तरफ चल दी। जैसे ही वे तीनों उसे घर में पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए ही मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपनी यात्रा खत्म करके जब सुमन वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माता से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा। सुमन की मां अपने बेटे से बहुत ही नाराज थी। माता ने उसे खूब खड़ी खोटी सुनाई, पर सुमन ने तो ऐसा कोई खत दूत को दिया ही नहीं था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माता ने उन दोनों को मारवा डाला। सुमन ने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब सुमन की मां को विश्वास हो गया कि सुमन ने उन दोनों को मारवाने के लिए नहीं लिखा था, तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। सुमन बिना अन्न जल ग्रहण के अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत गया, परंतु चंपा का कहीं भी पता ना चला। शहर शहर भड़काने के बाद सुमन उसी जंगल में पहुंचा जहां पर चंपा अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखकर सुमन बहुत ही हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस दरवाजे को खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वह सुमन को देखती ही बोली, आइए सुमन, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? सुमन बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने सुमन के सामने खाने पीने की कई चीजें रखे, परंतु सुमन ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे है ही नहीं। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। अगर आप आज्ञा दें। तो वह औरत बोली, क्यों नहीं सुमन, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। सुमन उसे औरत की आज्ञा पाकर वहीं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ पहुंचा है। तू जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। सुमन ने झट से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी वह लड़की धीरे धीरे सुमन के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, पर सुमन ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और चंपा ने भी अपने पति को पहचान लिया था। वो बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और ये है आपका अभागा बेटा। सुमन ये सुनकर खुशी से उछाल पड़ा। उसने बुढ़िया और ईश्वर को धन्यवाद दिया
और अपने बेटे और पत्नी को लेकर महल वापस आए गया, जहां पर राजमाता ने बड़ी ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ इतनी कोशिशें और षड्यंत्र करने के बाद भी वह बूढ़ा शैतान जादूगर चंपा को हासिल नहीं कर पाया और ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाया। तो उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि जिस लड़की की ईश्वर पर अटूट श्रद्धा है और जिसका पति उसे इतना प्रेम करता है, उसे हासिल करना असंभव है। इसीलिए बूढ़े ने चंपा का ख्याल अपने मन से निकल दिया और वह उन दोनों की जिंदगी से दूर चला गया। अब चंपा अपने पति के साथ रहकर एक खुशहाल जीवन बिताने लगी।